हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड पेंशनर फॉर्म व विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन की संयुक्त बैठक बचत भवन चंबा में पेंशनर फॉर्म के जिला अध्यक्ष आत्माराम की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कुलदीप सिंह खरवाड़ा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश कर्मचारी यूनियन विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए यूनियन के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि विद्युत बोर्ड लिमिटेड 1/1/16 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों व मौजूदा कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ अदा करने में उचित व्यवस्था नहीं कर पाया है। ये सबसे नकारा बोर्ड मैनेजमेंट रही है, सबसे नकारा। मैं सबसे नकारा इसलिए कह रहा हूँ कि जो डिसीजन बिजली बोर्ड के अंदर लेने चाहिए उसमें देरी होती है, कर्मचारी के हितों के लिए देरी होती है। फालतू का सामान खरीदना हो परचेज का, उसके लिए इनके पास करोड़ों का बजट है। पेंशन देने के लिए कुलदीप सिंह खरवाड़ा, एक्स स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉय। आज यहाँ चंबा में विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन जिला चंबा का संयुक्त सम्मेलन, संयुक्त कन्वेंशन रखा गया है। इस कन्वेंशन में मुख्य तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि आज जो बिजली बोर्ड के अंदर 6th पे कमीशन का रिवीजन जो गत वर्ष 12 अप्रैल को नोटिफाई हुआ था, उसका लाभ जो पेंशनर और एम्प्लॉयज़ को मिलना चाहिए था वो पूर्ण तरीके से नहीं मिल पाया है। और बड़ी चिंता की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो सन 2022 में सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उनके पेंशन संबंधी मामले आज तक हल नहीं हुए। और 1/1/16 के बाद जो साथी सेवानिवृत्त हुए हैं उनका जो पेंशन का रिवीजन होना था, वो पेंशन का रिवीजन भी मैं समझता हूँ अभी तक 80% रिवीजन नहीं हो पाया है। और इसमें जो एम्प्लॉयज़ 16 में रिटायर हुआ, उसके बाद रिटायर हुआ, उसका जो रिवाइज्ड शेप में जो रिवीजन के आधार पे जो उनका रिवाइज्ड ग्रेच्युटी, रिवाइज्ड कम्यूटेशन, रिवाइज्ड लीव इनकैशमेंट, रिवाइज्ड पेंशन जो उनको मिलना था वो नहीं हो पाया है। और एक भारी आक्रोश जो है पूरे प्रदेश के अंदर एम्प्लॉयज और पेंशन के बीच पाया जा रहा है। हम आज के सम्मेलन के माध्यम से बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट से बात करना चाहेंगे कि जहां पे फिक्सेशन और पेंशन रिवीजन में जहां कोई दिक्कत आ रहा है, जहां पे अतिरिक्त स्टाफ का जरूरत है, वो स्टाफ डिप्यूट किया जाए और इसको टाइम बाउंड किया जाए और टाइम बाउंड अवधि में इसको पूरा किया जाए। और निचले स्तर के ऊपर जहां पे फिक्सेशन को लेकर के प्रॉब्लम्स आ रही हैं और डिले हो रहा है, हम ये चाहेंगे कि मैनेजमेंट का एक इंटरवेंशन हो और निचले स्तर पे भी एक डायरेक्शन जाना चाहिए। वो टाइम बाउंड होना चाहिए कि जहां पे ये वेतन निर्धारण का काम पूरा नहीं हुआ है उसको शीघ्र किया जाए। इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल सरकार ने 1 जनवरी 2022 से हिमाचल के कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता जारी किया है। गत दिवस बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट ने भी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता किस्त जारी किया है। हम ये कहना चाहेंगे कि बिजली बोर्ड का जो पेंशनर है उसके लिए भी 3% महंगाई भत्ते का जो किस्त है वो जारी किया जाए। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बड़ा आंदोलन पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के लड़ा गया और उस आंदोलन में बिजली बोर्ड का कर्मचारी, चाहे वो पुरानी पेंशन में था, नई पेंशन में था, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। और वो एनपीएसए के साथ अगली कतारों में रह करके इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के काम में लगा रहा है। और हिमाचल के अंदर आज जो सरकार अस्तित्व में आई है, उस सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुरानी पेंशन बहाली का नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश के अंदर जारी किया है। मैं HPCB एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से भी और विद्युत बोर्ड पेंशन फोरम की ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूं और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर एक लंबे समय के बाद
ये कर्मचारियों के बुढ़ापे का ख्याल रखते हुए पुरानी पेंशन की घोषणा की है। लेकिन इसके साथ में कहना चाहूंगा, जो बिजली बोर्ड का कर्मचारी फ्रंट लाइनर था उस आंदोलन का, और जो हमारा कर्मचारी अभी तक 16 के बाद रिटायर हुआ, 17 के बाद रिटायर हुआ, 20 में रिटायर हुआ, उसके लिए भी पुरानी पेंशन का जो नोटिफिकेशन होना था वो फाइल बिजली बोर्ड के जो चेयरमैन है राम सुभाग जी, उनके पास काफी दिनों से लंबित पड़ी है। हम ये कहना चाहेंगे कि ये ओपीएस का जो लाभ है, पुरानी पेंशन का जो लाभ है, वो बिजली बोर्ड के रिटायर हुए कर्मचारियों को जो एनपीएस के दायरे में थे या अभी एनपीएस के दायरे में नौकरी कर रहे हैं, उनको भी वो लाभ अतिशीघ्र जारी किया जाए। और पिछले कल हम लोग एचपीएससी एम्प्लॉयज यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मिला था और हमने उनसे ये गुजारिश की थी कि जो 28 तारीख को धर्मशाला में आभार रैली होने जा रही है, इस आभार रैली से पहले ये बिजली बोर्ड का जो नोटिफिकेशन है वो कर दिया जाए। और इसके साथ मैं खास करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, हिमाचल सरकार से कहना चाहूंगा कि बिजली बोर्ड के अंदर आज जो चेयरमैन साहब हैं राम सुभाग जी है, हरिकेश मीणा जी एमडी है और डायरेक्टर फाइनेंस वहां लगाए गए हैं। ये तीनों पद जो हैं वो अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। और बिजली बोर्ड एक बड़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, प्रदेश के हर नागरिक को बिजली की सुविधा से लैस किया है और आज इस सिस्टम को मेंटेन किया जा रहा है, इसको और मजबूत किए जाने का जरूरत है। और इसके लिए अतिरिक्त कार्यभार वाला मैनेजमेंट ना होकर के एक स्थायी मैनेजमेंट वहां पे अपॉइंट किया जाए जो जिम्मेवारी के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने का काम करे। लेकिन गत दिनों हमने देखा कि आज का जो मैनेजमेंट है वो हमारे बिजली बोर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो 66 केवी और इससे ऊपर की जो लाइनें हैं, सब स्टेशन हैं और जो हमारे पावर हाउसेज हैं, इनको एचपीपीसीएल के हैंड ओवर करने की बात कर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइंस हमने बनाया, अगर आज वो एचपीपीसीएल को जाता है तो उस लाइनों के ऊपर हमको व्हीलिंग चार्जेस देना पड़ेगा अपनी लाइनों के ऊपर। अगर 50 पैसे प्रति यूनिट हम देते हैं, 1 मेगावाट का हमको 50 लाख देना पड़ेगा। लाइन हमारी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, उसकी मलकियत दे देंगे एचपीपीसीएल को और हम उनको व्हीलिंग चार्जेस देंगे। सेम अगर पावर हाउसेज एचपीपीसीएल में जाते हैं तो आज हमारा चाहे गिरिनगर हो, पावर हाउस हो, हमारा लार्जी हो, भाभा हो, आज 1 रुपए के राउंड हमारा जनरेशन कॉस्ट पड़ता है। लेकिन अगर यही पावर हाउसेज एचपीपीसीएल के पास जाते हैं तो हम लोगों को 6 रुपए मार्केट रेट मिनिमम, मेरा जो अपना कलन है, 6 रुपए मिनिमम रेट के हिसाब से बिजली उनसे खरीदना पड़ेगा। अगर हम 6 रुपए बिजली बोर्ड खरीदेगा, जनता को क्या भाव बेचेगा। और आज हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर सबसे सस्ता बिजली अगर पूरे देश के अंदर है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इस करके है कि हमारा अपना ट्रांसमिशन लाइन्स है, हमारा अपना संचार ढांचा है, हमारे अपने बिजली का उत्पादन करने के लिए हमारे अपने पावर हाउसेज हैं। इस करके हम वर्तमान मैनेजमेंट को ये कहना चाहेंगे कि वो बिजली बोर्ड की संपत्तियों का हस्तांतरण करना बंद करे और सन 2010 में हिमाचल सरकार बिजली बोर्ड का मैनेजमेंट एम्प्लॉयज के बीच में जो 10 जून 2010 को एग्रीमेंट साइन हुआ है, उस एग्रीमेंट का सम्मान करे मैनेजमेंट और उस एग्रीमेंट के तहत बिजली बोर्ड की संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं हो सकता। बिजली बोर्ड का एचपीसीबी लिमिटेड का जो मॉडल बना है, इस मॉडल के साथ किसी किस्म का छेड़छाड़ नहीं हो सकता एम्प्लॉयज की कंसल्टेशन के बिना, एम्प्लॉयज की सहमति के बिना, और इसको आगे ना बढ़ाया जाए। लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आरडीएसएस योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग का एक कंपोनेंट स्टार्ट किया जा रहा है और इसके ऊपर अनुमानतः 2600 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और जो मीटर वहां लगेगा वो 10,000 की कॉस्ट का लगेगा। हम ये कह रहे हैं कि बिजली बोर्ड पहले ही गलत नीतियों के चलते 1900 करोड़ के घाटे से जूझ रहा है और आज अगर इस बिजली बोर्ड के अंदर 10,000 का मीटर लगाया जाता है तो हमको उस कंपनी को जो मीटर लगाएगी उसको लगभग 100 रुपया पर मंथ पर मीटर 9 साल तक देना पड़ेगा। हमारा 26 लाख कंज्यूमर है।
आप जोड़िए 26 लाख कंज्यूमर को 100 से गुना कीजिए, कितना पैसा वहां देना पड़ेगा। जबकि आज हमारी स्थिति यह है कि हम पेंशनर्स का पेंशनरी बेनिफिट रीजन और पे स्केल के आधार पे नहीं दे पा रहे हैं। अपने एम्प्लॉइज का रिवीजन के हिसाब से हम उसके बेनिफिट्स रिलीज नहीं कर पा रहे हैं और एक क्राइसिस से बिजली बोर्ड गुजर रहा है। अगर ये RDSS योजना इंप्लीमेंट होती है तो बिजली बोर्ड की जड़ें खोदने का काम करेगा। इस करके हम हिमाचल सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे, इस बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट से भी कहना चाहेंगे कि ये योजना न बिजली बोर्ड के हित में है, न सरकार के हित में है, न प्रदेश के हित में है और इससे उपभोक्ताओं को भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसको प्रदेश के अंदर लागू ना किया जाए। चंबा के अंदर पत्रकार बंधुओं ने हमारे सम्मेलन में आकर के हमारी बात को जानना चाहा है, हमारे दर्द को जानना चाहा है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं।